गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत में पाठ नंबर 14 है पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्धि मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों ने अग्रणी थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके परिवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले थे प्रथम आचार्य थे। तो आर्यभट्ट कौन थे? जिन्होंने गणितीय गणना पद्धति के द्वारा यानी गणित को विज्ञान बनाने वाला आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। आर्यभट्ट ने इसी वेदोशय का उद्घाटन प्रस्तुत किया है। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य है, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में उदिति यानी उदित होता है, पश्चिम दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में अस्तम यानी अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अबोध्यमस्ति यत् सूर्या गतिशीलयति। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। परंतु परम न अनेनन परंतु इससे अबोध्यमस्ति यानी अबोध्यम न जानने योग्य यत् सूर्य जानने योग्य यानी ऐसा अस्थिर चला यानी अस्थिर गतिशील। परंतु इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य चल पृथ्वी च चला या स्व के अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। इसका अर्थ होता है कि भाई स्व की यानी अपनी, अक्षय यानी धुरी पर, घूर्णति यानी घूमती है, सुस्थापित है यानी पूरी तरह से स्थापित है। यानी सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है। यानी सूर्य क्या है? स्थिर है और पृथ्वी क्या है? गतिशील है। सिद्धांतों प्राथम्येन येन परिवर्तित च आसीत् महान गणित ज्योतिर्विच आर्यभट्ट है। ये सिद्धांत पूर्ण रूप से पूरी तरह स्थापित है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलति रूढ़ि तेन प्रतिष्ठा। ये सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने स्थापित किया था वह महान गणित ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रतिष्ठा। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उनके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहरणतः यत् गतिशीलां नौकायाम उपविष्ट है मानव है नौका स्थिरानुभवति। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अन्यांच पदार्थन गतिशील न अवगच्छति। दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशील्यां पृथ्व्याम अवस्थित मानव है पृथ्वी स्थिरामनुभवति सूर्यादि ग्रहांच गतिशीलान वेत्ति। इस प्रकार ही गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता या समझता है। जैसे भी नाव में बैठते हैं तो बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्तर में, नौका तो सही है लेकिन पानी जो क्या है वो गतिशील हो रहा है, और चीज़ों को वो क्या समझता है, जो आसपास के पदार्थ है उनको गतिशील समझता है कि ये चल रहे हैं। वैसे सूर्य है अपनी जगह गतिशील है लेकिन पृथ्वी घूर्णन करती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई सूर्य अपनी जगह नहीं है, वो ही गतिशील होता है यानी वो ही घूमता है। षष्ठ सप्तति है दिक्चतुसप्तमे वृक्ष है या तमे खिस्त्राबते यानी खिस्त्राबते मतलब होता है ईस्वी में। खिस्त्राबते यानी ईस्वी में षष्ठ सप्तति यानी 76 लब्ध्वा लिया है यानी 476 तमे खिस्त्राबते। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति यानी जन्म लिया है। तेने विरचिति आर्यभट्टियम इतिस्मिने ग्रंथे उल्लेखितम यानी उल्लेखित मतलब उल्लेख है, वर्णन है। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथों तेन
त्रयोविंशति वैसी विरचित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। त्रयोविंशति यानी 23, त्रयोविंशति, विंशति मतलब 20, त्रयन 3, तो 20 होते 23, तो 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्त्रों भी यानी ऐतिहासिक स्त्रों से ज्ञात होता है यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि है पाटलिपुत्र में आसीत्। इतना आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संवदं वत्रे यत्र संख्याम आंकलनम महत्व आधाति। आर्यभट्ट से यानी आर्यभट्ट का गणित ज्योतिष यानी गणित ज्योतिष से संबद्धम यानी संबंधित है। संख्या ज्ञानम यानी संख्याओं का, आकलनम आकलन, आधाति यानी रखता है। फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वसिद्धि में यानी विश्वास करता था। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी में संबंधित है जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माध्यमेन तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे राहु केतु नाम को दानव नास्ति कारणम। यानी कृतम यानी किए गए, आधृत यानी आधार मानकर, प्रतिपादितम यानी प्रतिपादित किया, ग्रहण यानी ग्रहण में, राहु केतु नाम को यानी राहु व केतु नामक, दानवो यानी दानव, कारणम यानी कारण। गणित पद्धति के आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु नामक दानव कारण नहीं है। सूर्ये पारितः भ्रमन्त्या पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमार्थेन संयोगे ग्रहणं भवति। यानी वहाँ सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 3 ही कारण है। सूर्य पार भ्रमता पृथ्वी, सूर्य के चारों पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यानी सूर्य चारों पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा यानी चंद्रमा पृथ्वी की जब चारों तरफ परिक्रमा लगाता है और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तथा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं अस्ति। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का आकाश रुक जाता है तब कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की स्थिति आ जाती है तब कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतना विचारणा स्वीकारणे प्राहे सामान्य ज्ञान कठिन्यभ्युवन्ति। यानी समाज में नूतनानामी विचार, नए विचारों का स्वीकार करने में काठिन्य यानी कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र तथा आर्यभट्ट इसमें विरोध है, अवगत है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ है। पंडित यानी स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले लोगों का उपहास पात्रम जाते यानी जाते हैं मतलब बन गया, उस सिद्धांत की उपेक्षा की गई। वह स्वयं भारी विद्वान मानने वाले लोगों को उपहास पात्र बन गया। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उससे और उनके सिद्धांत को आदर प्रकट किया।
अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा अथच विज्ञान परंपरा है, यानी वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा असो एक शिखर पुरुष आसित का वह एक श्रेष्ठ पुरुष यानी शिखर पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको पुनः रीड करना है।